नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि प्यार का चैनल है, प्यार की लव स्टोरीज है, प्यार भरी बातें हैं, तो आज भी कुछ ऐसी ही प्यार वाली कहानी है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। आपकी बंदी वंशिका हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती है। तो चलिए बताती हूँ आज की कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, चटकदार मज़ेदार क्या है। चलिए डिस्कवर करते हैं, बट उसके लिए हमें कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए मैं सुनाती हूँ, आप काम करते करते सुन लीजिए। ये प्यार की कहानी उस लिफ्ट से शुरू हुई थी जब हर रोज सुबह लिफ्ट से नीचे आया करते थे। गर्मियों के समय में भी हर रोज 9 बजे उससे मुलाकात होती थी, और जब सर्दियाँ आती थी तो 10 बज जाया करते थे। हमें नहीं पता था कि एक दिन उसी से शादी भी हो जाएगी। हर बार की कहानी में ऐसा नहीं होता है, बट हमारी कहानी में ऐसा ही हो गया था। चलिए अब आगे चलते हैं कि शुरुआत कब हुई थी। ये बात बहुत साल पहले की है, बिकॉज़ अब जब मैं आपके सामने ये कहानी ला रही हूँ तो आज इस बात को बहुत साल हो गए हैं। जब मैं लास्ट ईयर पढ़ रही थी, वह भी लास्ट ईयर में ही था, बट कॉलेज अलग अलग थे, इसलिए ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। सिर्फ मुलाकात का समय सुबह ही होता था। हम 7वीं मंजिल पर रहते थे और वह 6ठी मंजिल पर थी। जब भी कॉलेज का वक्त होता था तब हम लिफ्ट से नीचे जाया करते थे, तभी मुलाकात होती थी। एक दिन संडे था। संडे को सामान भी आता था, बिकॉज़ हम और दिन ज़्यादा बिजी होते थे। संडे को ही बचे हुए काम करते थे, और दिन समय का मिलना भी बहुत मुश्किल था। संडे को बहुत बार हम मिल जाया करते थे। जब पढ़ाई पूरी हुई तो एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। जब जॉब मिली तो शादी के रिश्ते भी आने लगे थे, पर अभी शादी का मन नहीं था। अभी तो जॉब मिली थी और अब शादी, कुछ अजीब सा लग रहा था। शादी होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी आती है और वह सब पूरी भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना ही चाहिए। इसलिए जहाँ तक हो सका शादी को दूर ही रखने की कोशिश की जा रही थी। कुछ महीने बाद ही अचानक मैं जब जॉब से घर आया तो देखा कि उस लड़की के फादर घर पर बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि यह कोई शिकायत लेकर आए हैं या फिर उन्होंने हमें देख लिया होगा। ऐसा ही ख्याल मन में चल रहा था। तो काफ़ी देर तक हमारे यहाँ पर बैठे थे वो। जब वो चले गए तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने माता पिता से ये पूछा जाए कि वो यहाँ क्यों आए थे। इस बात का पता हमें बिल्कुल भी नहीं चला था कि वो क्यों आए थे। अगली सुबह मैं अपने ऑफिस को निकल गया था। मन में ख्याल आ रहा था कि उन्होंने क्या कहा होगा। 2 दिन बाद मेरी माँ ने मुझे बताया कि कुछ दिन बाद मेरी शादी है। ऐसा सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि मैं पहले भी मना कर चुका था। अब मुझे बिना पूछे ही शादी तय कर ली थी। उन्होंने तो शादी की डेट भी तय कर ली थी। शादी की डेट अगले महीने की थी। अब कुछ भी बोलना सही नहीं था। अब मैं उस लड़की से क्या जवाब दूंगा कि मेरी शादी हो गई है। मैंने उस लड़की को फ़ोन किया और उसने भी कहा कि मेरी भी शादी तय हो चुकी है। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है।
जब शादी की डेट नज़दीक आई तो हमने मिलने का फैसला किया। हम दोनों अपनी छत पर ही मिले और ये सब बातें की। ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी अगले ही महीने है और हम दोनों ये नहीं जानते थे कि हमारी शादी किससे हो रही है। तभी हमारे माता पिता भी छत पर आ गए थे। जब वो आए तो हम दोनों बहुत डर चुके थे, क्योंकि उन्होंने हमें एक साथ देख लिया था। उन्होंने हमें शादी के कार्ड दिए। उन कार्ड पर हम दोनों का नाम लिखा था। हम ये देखकर घबराए भी और खुश भी बहुत हो गए थे। उस दिन जब लड़की के पापा घर आए थे तो यही बात करने आए थे, क्योंकि उन्होंने हमें एक दूसरे के साथ देख लिया था। इसलिए दोनों की शादी की जाए, ऐसा उन्होंने कुछ फैसला किया था। इसलिए उन्होंने ये बात नहीं बताया कि हमें कुछ सरप्राइज़ दे सके। हमारे साथ कभी अच्छा हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे प्यार की कहानी एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, देखा, कमेंट्स करने का यही फ़ायदा होता है कि मुझे सच्ची कहानियों के बारे में पता चल जाता है और वो सच्ची कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी भी ऐसी लव स्टोरी पॉडकास्ट पे आ जाए तो इसके लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, मुझे आपकी कहानी बतानी होगी। या अगर आप कहानी नहीं शेयर करना चाहते और आपको लगता है सिर्फ कपल का नाम एज अ कैरेक्टर मेंशन हो, तो मैं वो भी ऑप्शन देती हूँ ना आपको। आप कमेंट्स तो कीजिए, आइए तो सही, बताइए तो सही। चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये प्यारी सी लव स्टोरी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपकी बंदी वंशिका को आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक अनोखी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मिस कीजिएगा और मुझे सुनते रहिएगा। हाँ, चलिए सुनते रहिए। मेरा नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा जल्दी, लेकिन तब तक आप प्रीवियस वाले सुन सकते हो। सुनिए, थोड़ा आपको भी पता चले लव स्टोरीज़ के बारे में, है ना? चलिए, मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।